तो ये चीज है, अगर देश में जो आज समस्या उत्पन्न हुई, ये महात्मा गांधी और नेहरू की वजह से ही हुई है, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ मुसलमानों को सारों को एक तरफा भेज दिया जाता तो शायद आज ये देश इस मोड़ पे ना खड़ा होता। भारत और पाकिस्तान के साथ ब्रिटिश के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो उन 150 दस्तावेज में ऐसा क्या है? तो बहुत इतना गुस्सा आता है कभी कभी कि इन लोगों को सरेआम चौराहे पे फांसी लगा दी जाए। ऐसे लोगों को कांग्रेस के पास इतना पैसा है कि वो किसी की भी हत्या करा सकता है। देश में अग्निपथ योजना आती है जिसके बाद बवाल मच जाता है और युवा जो है, जो छात्र कहे जा रहे हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, ट्रेनों को आग लगा दी जाती है। इसके बाद संपत्ति को यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से जनता की प्रॉपर्टी को, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का जो काम ये विपक्ष कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, लगातार कर रहा है, ये हम युवाओं को समझना चाहिए। और हम जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि बीजेपी देश के अंदर एक कृषि कानून लेके आई थी, है ना, उसका भी विरोध बड़े जोर शोर से हुआ। क्यों? तो ये चीज है कि जो विपक्ष का काम है जोर शोर से हंगामा उठाना, देश को नुकसान करना। कांग्रेस, क्या नाम, अपना समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितने भी विपक्षी दल हैं, इन्होंने कभी देश हित चाहा ही नहीं। अब आप सोचिए, कांग्रेस देश हित कहां से चाहेगी? उसके बड़े बड़े नेता तो उसमें फंसे हुए नेशनल हेराल्ड में। तो कितने विपक्षी जो है, एक तरीके से देश के, अब देश क्या बोल सकता हूं मैं, उसने देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चाहता है कि देश का एक बंटवारा हो। अभी आप देखो कुछ टाइम पहले, तो ये सिर्फ देश को और मेरे देश के युवा को समझना चाहिए लगातार कि विपक्ष कहता क्या है, उसको समझो। विपक्ष तो देश को जलाना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। अरे आप तो समझो, कम से कम इतनी तो समझो कि भाई ये पूरी स्टडी करो किसी कानून की, उसके बाद विरोध करो। और जो हमारे कानून ने हमें प्रोटेक्ट करने का जो राइट दिया है, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये विपक्ष। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। जितने ज्यादा से ज्यादा इनको सख्ती से निपट के इनको जेलों में डालो। अरे देश का नुकसान है, मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है, पूरे देश का नुकसान हो रहा। भाई तरीके होते हैं प्रोटेक्ट करने के, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेक्ट करो ना, प्रोटेक्ट करो। क्यों आप शोर हंगामा, अग्नि जंगली, क्या क्या नहीं करते आप लोग, हैं? तोड़ फोड़ ट्रेनों का, तो इससे किसका नुकसान हो रहा? जो आप नुकसान कर रहे हैं, इससे आप ही का नुकसान है। ये आप ही के पैसे की संपत्ति है, समझो कम से कम इसको। अरे मोदी जी ने अगर अग्निपथ लाया, अग्निपथ के बारे में पढ़ो। वो देश में 18 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चे को मिलिट्री से जोड़ना चाह रहा है, तो उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, जिंदगी जीने का सलीका होता है, तरीका होता है। विपक्ष की तरह नहीं है कि सिर्फ, और कांग्रेस ने किया क्या, पूरे देश को खाली किया। हर नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता जिसके पास भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? इसके बड़े बड़े नेता, जो खानदानी पार्टी है, जो परिवारवाद चला आ रहा, भ्रष्टाचार, नेहरू से लेके राहुल गांधी तक, तो फिर ऐसे लोगों की बातें मानता कौन है? सोचो भाई, कर क्या रहे हो तुम लोग। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी संपत्ति को अपने आप मत तोड़ो फोड़ो, नुकसान करो, जलाओ मत जलाओ। सोचो, एक बार तो सोचो कि आप कर क्या रहे हैं। ये तो बहुत इतना गुस्सा आता है कभी कभी कि इन लोगों को सरेआम चौराहे पे फांसी लगा दी जाए। ऐसे लोगों को सिर्फ देश को जलाने का काम कर रहा है। ये देश में बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी कर रहा है कि भाई भारत में तो सिर्फ एक हिंदू ही इज्म है और हिंदू जो बहुराष्ट्र बहुसंख्यक है वो अपनी मनमानी कर रहा। ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पैसे डलवा रहे हैं कि देखो जी यहाँ मुस्लिम कितना डरा हुआ है, मुस्लिम कितना हुआ है। तो ये एक विपक्ष की चाल है जिसको समझना चाहिए और सरकार को बड़ी ही शक्ति के साथ इन लोगों के साथ निपटना चाहिए और इन लोगों को जेल में ठूसा जाए, नहीं तो फांसी सरेआम लगाए। और जो संपत्ति का नुकसान कर रहा, जो भी पकड़ा जा रहा, आजकल सीसीटीवी कैमरे हैं कितने हैं ना, उनसे कैच करके उससे संपत्ति की भरपाई की जाए। जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो उसको भी सारा नुकसान उसी से भरा जाए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, और मोदी जी की ये पता नहीं क्या, मैं तो नीति समझ नहीं पा रहा। जितनी सख्ताई के साथ उन्हें पेश आना चाहिए वो आते ही नहीं है। इन मुद्दों पे वो बिल्कुल भी सख्ती से नहीं पेश आते, बाकी दूसरे मुद्दों पे सख्त होंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि इस मुद्दे पर भी जहां आगजनी या कोई भी तोड़फोड़ या देश का कोई भी नुकसान कहीं पे होता है देश की संपत्ति का,
बिल्कुल सख्ती के साथ निपटे और उनको ऐसे लोगों को तो 20 चौराहे पे फांसी की सजा सुनाई जाए मेरे अकॉर्डिंग तो। आप मुझे ये बताइए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे उनका आरोप यह है कि वो सरकार से नाराज हैं, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जो देश की सेवा करने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसमें सच में वो छात्र हैं? अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं तो तरीका है विरोध करने का। ऐसा थोड़ा ही कि भाई कहीं अगजनी करो, तोड़ फोड़ करो, लोगों को परेशान करो, गाड़ियां जलाओ, बसें जलाओ। भाई अगर तुमने प्रदर्शन करना तो शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर दिया, बैठो वहां आके, धरना दो वहां आके, हैं, भूख हड़ताल करो। हाँ हाँ, भारत बंद का चल तो रही बस है, ये तो सिर्फ उनकी वजह से भारत बंद है। तो वो वही चीज है, लोग इन चीजों का विरोध करें। जो विरोधी पार्टी है, जो देश के नुकसान में कोई भी स्टेप ले, उसका विरोध करना चाहिए। अभी भारत बंद में मैं तो चल रहा हूँ। इस तरीके से देश का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई दिक्कत है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें हम। लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जानबूझकर सेना में जो लोगों के साथ गलत कर रही है, बच्चों के साथ गलत कर रही है, उनके सपनों को कुचल रही है, सिर्फ 4 साल का मौका देकर। अरे क्या कुचल रहे, 4 साल तो बच्चा हंस खेल के गुजार देता है। अब देखिए, अगर 4 साल बच्चा, 4 साल में वो उसको खाली थोड़ा ही रगड़ रही है, उसको पैसा भी तो दे रही है। भाई 11-12 लाख रुपए उसका 4 साल का उसका मेहनतनामा बन जाएगा, फिर उसके बाद रिटायरमेंट का बन जाएगा, उसके बाद वो अपना बिजनेस भी कर सकता है, कुछ भी है। अब बच्चे को जॉब मिलता का आज की डेट में मिलता है, तो वो गवर्नमेंट तो उनके लिए रोजगार तो पैदा कर रही है। भाई बच्चा 18 से 24-25 साल तक अगर सेना में भर्ती रहेगा, सेना की वो रूल रेगुलेशन सीखेगा, देश के प्रति उसके अंदर जज्बा बढ़ेगा, तो और क्या चाहिए। हर युवा को ऐसा, मैं तो कह रहा हूं कि और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन कोई आम व्यक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता, उनके क्या नाम, कांग्रेस के, जेडीयू के और समाजवादी पार्टी के, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी कोई युवा नहीं है इसमें। नहीं, देखिए, ये कारण भाजपा नहीं है। ये तो कारण सीधा से मैं बता रहा हूं कि हमारे संविधान के जो वीकनेस पॉइंट है ना, उनका फायदा कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस इस देश में 70 साल से राज कर रही, तो कांग्रेस के पास पैसा भी है और कांग्रेस के संविधान की वीकनेस पॉइंट भी है, उनका फायदा वो उठाती है। और देश के युवाओं का, और देश का युवा कोई नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता। वो आपने आप ही खुद ही बोल रहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े गए, है ना। तो वो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके चंद लोग हैं, आम लोग तो है ही नहीं, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। आम लोग तो चाहता है, अब मैं मेरा कद छोटा है, मैं भी चाहता था कि भाई मैं फौज में जाऊं, लेकिन नहीं जा पाया। तो मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं, उनको मौका तो मिल रहा कम से कम। भाई 4 साल वो सेना की सेवा करेगा और उसके बाद वो जब आएगा तो उसके पास पैसा होगा, वो बिजनेस कर सकता है, कि जॉब कर सकता है, रूल रेगुलेशन के आधार पर उसको अच्छे जॉब मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी उसके लिए बड़ी ज्यादा है। तो ये चीजें तो लोगों को मैं बोल रहा हूं, भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, बच्चों से अपील कर रहा हूं कि आप देश सेवा के लिए, देश सेवा का जज्बा अपने मन में रखिए। देखिए, आज तक देश के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। अभी मैं एक छोटा सा 2 पंक्ति बोलूंगा। ओ मेरी भारत माँ का दर किसे आता है नजर, ओ मेरी भारत माँ का दर किसे आता है नजर, सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधी, इसी की छाती पर कितनी सरहदें बनी। देखिए, युवा को समझना पड़ेगा, अखंड भारत की तस्वीर हर एक युवा उठाए और फिर आकलन करे कि मेरा देश कितने खंडों में बटा है, कितने टुकड़ों में बटा है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी है, क्योंकि कांग्रेस के समय में, महात्मा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में, जिन्ना के समय में देश के 2 टुकड़े हुए 1947 में, वो हमें याद रखना है। और ये संविधान, देखो मूल समस्या क्या है, कोई उसकी तरफ नहीं जाता। मूल समस्या हमारे संविधान से उपजी है। संविधान से एक घर टूट सकता है, एक शहर टूट सकता है, एक प्रदेश टूट सकता है, तो देश क्यों नहीं टूट सकता। तो सोचो, इस संविधान के हम उस सिस्टम को, उस मूल रूप को बदले जो हमारे घर को तोड़ता है, हमारे शहर को तोड़ता है, हमारे प्रदेश को तोड़ता है, और अब हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करता है। कितने खंडों में बटोगे? अरे सोचो समझो,
ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये कांग्रेस के प्रोपगंडे हैं। कांग्रेस जब तक अब भाजपा इतनी मजबूत होगी और मोदी इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है कि विपक्ष को वो हजम ही नहीं हो पा रहा, तो विपक्ष उसको हराने के बजाय उसको मारने की कोशिश में लगा है। और जितनी चैट नजर आ रही ना युवाओं की, वो युवा नहीं है, वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये मैं ओपनली बोल रहा हूं चैनल पे, जो भी कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझे मारना चाहे ना तो सरेआम आके मार सकता है। मैं ओपनली घूमता हूं, समझ गए। ये प्रोपगंडा सिर्फ कांग्रेस का, दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कांग्रेस के पास इतना पैसा है कि वो किसी की भी हत्या करा सकता है। अभी देखिए कांग्रेस का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल चले जाते हैं, तो फिर आगे क्या होगा? कांग्रेस बिखर जाएगी। देखिए वो ओवैसी की क्या बात कहूं, उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए। जब वो ऐसे इतने मतलब वो देश विरोधी बयानबाजी करता है ना, उसको वहां की सरकार को अरेस्ट करना चाहिए। और रही ये ठीक है, योगी जी कर रहे हैं ना, जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है उसी से भरपाई कर रहे, अब वो किसी भी रूप में कर रहे तो ठीक है। और दूसरा एक और चीज है, जिस प्रकार मुसलमान सड़कों पे आता है तो हिंदुओं को भी उसी प्रकार उसका विरोध करना चाहिए। नुपुर शर्मा के पक्ष में आके उसका समर्थन करना चाहिए, ताकि उनको जिस रूप में वो जवाब चाहते हैं उसी रूप में उनको जवाब दिया जाए। लेकिन इस बीच आपको पता है आज ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का। इस पर आप क्या कहेंगे? वो नंबर 1 की वो हिंदू विरोधी है, वो समझ गया। अब वो वहां से गिरफ्तारी करेगी, वो पश्चिम बंगाल से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने आएगी दिल्ली पुलिस, दिल्ली में यहाँ उसकी पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रस्ताव पारित कर चुकी है। तो अब देखो, तो अब तो सरेआम इसके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। यहाँ की जनता को, यहाँ के जो देश प्रेमी लोग हैं जो उस बयान से सहमत है, उनको उसका बचाव करना चाहिए उसका। ममता बनर्जी को कोई जवाब दे पाएंगे? ममता बनर्जी को तो यहाँ आए तो अब जवाब तो दे, लेकिन वो तो आती यहाँ का। जवाब देंगे अगर देना होगा तो? ममता बनर्जी को मैं जवाब दूंगा, भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले कोई भी हो, वो ममता बनर्जी हो या महात्मा गांधी हो, समझ गए, वो कभी भी, आज मैं बता रहा हूं महात्मा गांधी का नाम मैंने क्यों लिया, आने वाले समय में जो देश का नागरिक, युवा नागरिक है ना, वही, आपने शायद सुना होगा कि ब्रिटिश का एक लेखक ब्रिटिश की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालता है और वो मांग करता है कि 150 दस्तावेज वो सार्वजनिक किए जाएं जो भारत और पाकिस्तान की आजादी के साथ जुड़े हैं। तो वहां की सरकार ने और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक हो गए तो भारत और पाकिस्तान के साथ ब्रिटिश के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो उन 150 दस्तावेज में ऐसा क्या है? तो ये जो कहते हैं ना कि बिना ढपली, बिना उसके खड़क के आजादी दिला दी, ऐसा नहीं है। आजादी दिलाने के लिए कितने शहीद हुए आपको पता है, और आपको भी पता है भाई मेरे, समझ गए ना। ये बिना हथियार के किसी को कोई आजादी देता ही नहीं। तो ये चीज है, अगर देश में जो आज समस्या उत्पन्न हुई, ये महात्मा गांधी और नेहरू की वजह से ही हुई है। क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ मुसलमानों को सारों को एक तरफा भेज दिया जाता तो शायद आज ये देश इस मोड़ पे ना खड़ा होता।